students. Hello students of 7th standard. Today I am going to continue with the chapter 4 air pressure. इसमें से हम 3 क्वेश्चंस करेंगे जो बुक के में आंसर दिए हुए. क्वेश्चन है एयर प्रेशर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, गिव रीजन. What is the air pressure and what are the effect? And lantern is lifted up towards the sky, give reason. एयर प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. एयर प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ती जाती है. द आंसर विल बी द प्रपोर्शन ऑफ डस्ट इन द एयर, वाटर, वेपर, हैवी गैसेज एक्सेट्रा. तो प्रपोर्शन ऑफ डस्ट होता है एयर में, वाटर, वेपर, हैवी गैसेज ये सब होता है. इज़ हायर इन द एयर क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अर्थ. अगर एयर सरफेस अर्थ सरफेस के नज़दीक है तो उसमें डस्ट का प्रपोर्शन, वाटर का प्रपोर्शन, हैवी गैसेज का प्रपोर्शन ज़्यादा होता है. Is this clear? Again I am repeating. Proportion of dust in the air, water vapor, heavy gases is higher in the air close to the surface of earth. This proportion decrease with increasing altitude. ये proportion धीरे धीरे कम होते जाता है जैसे जैसे altitude बढ़ती जाती है. As one move higher and higher from the surface of earth, the air becomes thinner and thinner. जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाते जाते वैसे वैसे हवा पतली होती जाती है. As a result, air pressure decrease with increasing altitude. इसके लिए एयर प्रेशर कम होता है हाइट बढ़ने की वजह से. इज दिस क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग. प्रपोर्शन ऑफ डस्ट इन द एयर, वाटर, वेपर, हैवी गैसेज इज हायर इन द एयर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. जब प्रपोर्शन ऑफ डस्ट होता है, एयर होता है, वाटर वेपर होता है, हैवी गैसेज होते हैं, हायर होता है जब ये एयर सरफेस अर्थ के क्लोज होता है, राइट, अर्थ सरफेस के क्लोज होता है. दिस प्रपोर्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. ये प्रपोर्शन धीरे धीरे कम होते जाता है हाइट बढ़ने की वजह से, अल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से. As one moves higher and higher from the surface of earth, air becomes thinner and thinner. जैसे जैसे जब हम ऊपर आते जाते रहते हैं वैसे वैसे हवा पतली होती जाती है. As a result, air pressure decrease with increasing altitude. इसकी वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है अल्टीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से. दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. तो आपका आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए. मतलब इस पूरे आंसर का मतलब क्या है, हवा जितनी नज़दीक होती है जब अर्थ के, उसमें वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होता है. जैसे जैसे हम हवा ऊपर होती जाएगी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स कम होते जाएंगे. इसके लिए जैसे जैसे हायर हाइट पे जाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के, एयर थिनर हो जाता है. एज ए रिजल्ट एयर प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. इसके लिए हाइट बढ़ने की वजह से एयर प्रेशर कम होता है. तो योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. द प्रपोर्शन से लेके सरफेस ऑफ अर्थ तक फर्स्ट पॉइंट, दिस से लेके अल्टीट्यूड सेकेंड पॉइंट, एस से लेके थिनर तक थर्ड पॉइंट, एस से लेके अल्टीट्यूड फोर्थ पॉइंट, द से लेके अर्थ फर्स्ट, दिस से लेके अल्टीट्यूड सेकंड, एस से लेके थिनर थर्ड, एस से लेके अल्टीट्यूड फोर्थ. 4 पॉइंट आंसर इट इज. नेक्स्ट विल बी व्हाट इज द एयर प्रेशर एंड व्हाट आर देयर इफेक्ट. एयर प्रेशर क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या है. द आंसर विल बी एयर इन द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. एयर जो एटमॉस्फेयर में होता है वो क्या करता है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर प्रेशर डालता है. ड्यू टू दिस एयर प्रेशर, इस एयर प्रेशर की वजह से वेरियस फेनोमेना लाइक स्टॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन ऑक्योर इन द एटमॉस्फेयर. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. स्टॉर्म्स हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है. इज दिस क्लियर? तो एयर प्रेशर का मतलब समझ में आया. एयर इन एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. एयर जो एटमॉस्फेयर में होता है वो क्या करता है, प्रेशर डालता है अर्थ के सरफेस पे. फर्स्ट पॉइंट. ड्यू टू दिस एयर प्रेशर की वजह से वेरियस फैक्टर्स लाइक स्टॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन ऑक्योर इन द एटमॉस्फेयर. उसकी वजह से स्टॉर्म्स होता है, प्रेसिपिटेशन होता है एटमॉस्फेयर में. इज दिस क्लियर? तो एयर प्रेशर मतलब क्या होता है, एयर जो है एटमॉस्फेयर में वो क्या करता है, अर्थ सरफेस पे प्रेशर डालता है, उसको एयर प्रेशर बोलते हैं. एयर प्रेशर की वजह से स्टॉर्म्स होता है, प्रेसिपिटेशन होता है. इज दिस क्लियर? तो आंसर शुड बी पॉइंट वाइज. द एयर से लेके अर्थ तक फर्स्ट पॉइंट, ड्यू से लेके एटमॉस्फेयर तक सेकेंड पॉइंट, राइट. द एयर से लेके अर्थ तक फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू से लेके एटमॉस्फेयर सेकेंड पॉइंट. 2 पॉइंट्स आंसर इट इज. नेक्स्ट विल बी लैंटर्न इज लिफ्टेड अप टूवर्ड्स द स्काई. लैंटर्न जलाने पे स्काई के ऊपर जाता है, आसमान की तरफ जाता है. क्यों? द आंसर विल बी एयर इन द फ्लाइंग लैंटर्न गेट्स हीटेड वंस द कैंडल इज लेट. एयर जो होता है फ्लाइंग लैंटर्न में गर्म होता है जब वो कैंडल जलाते हैं. द हॉट एयर एक्सपांड बिकम्स लाइटर एंड स्टार्ट मूविंग अप. और गर्म हवा जो है फैलती है और हल्की होती है और ऊपर की तरफ जाती है. देयर फॉर क्वेश्चन. ओके, मतलब लैटर्न को जलाने के बाद वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाती है, ये क्वेश्चन था.
आंसर क्या रहेगा, एयर जो होता है लैटन में वो गर्म होता है कब, जब कैंडल जलाई जाती है, और उसकी वजह से गर्म हवा जो होती है लैंटर्न में वो फैलती है और हल्की होती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है, इसके लिए लैंटर्न जलाने पे ऊपर की तरफ जाती है। इज दिस क्लियर? द एयर इन फ्लाइंग लैंटर्न गेट्स हीटेड वंस द कैंडल इज लिट। जब भी कैंडल जलाते हैं तो एयर जो है फैलता है, गर्म होता है। द हॉट एयर एक्सपांड बिकम लाइटर एंड स्टार्ट मूविंग अप, और गर्म हवा फैलती है और ऊपर की तरफ जाती है। देयरफॉर क्वेश्चन समझ में आया तो योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज। द एयर से लीड तक फर्स्ट पॉइंट, द हॉट एयर से मूविंग अप सेकेंड पॉइंट, द एयर से लीड फर्स्ट एंड द हॉट एयर, हॉट से लेके मूविंग अप सेकेंड। आफ्टर दैट दिस, आफ्टर ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद आपको क्वेश्चन रिपीट करना है। ओके, एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू write the answer of first question, second question, third question as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.